हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की दूसरे चैप्टर बहुपद की आखिरी एक्सरसाइज 2.4। हम ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को समझने के लिए, प्रश्नावली 2.4 को अच्छे से समझने के लिए आपने वीडियो को पूरा आखिर तक देखना है और इस वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखिए। हमें एक बहुपद दिया हुआ है px और उसके ये तीन शून्यक दिए हुए हैं। हमें सत्यापित करना है कि ये तीनों जो हैं ये इसी बहुपद के शून्यक हैं। तो शून्यक जो है वो सत्यापित करने के लिए सबसे आसान तरीका है, देखिए हमने बहुपद को px से लिख दिया है और पहले शून्यक को x मान लेते हैं 1/2। ये x का मान हमने इस बहुपद में रख देना है। जहां जहां x लिखा है बहुपद में वहां वहां हम x की जगह पे 1/2 लिख देंगे शून्यक। और यदि इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान 0 आता है यानी शून्य आता है तो इसका मतलब ये इसका शून्य है, और अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो देखिए -5 गुना 1/2 5/2 जमा 2, ये 1/8 था, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, तो ये बच गया 1/4 जमा 1/4 -5/2 जमा 2/1। इन सब का लघुत्तम ले लीजिए आप, 4 आ गया। तो 1 जमा 1 -2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 जमा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो देखिए अगर ये शून्य के इक्वल आ रहा है, 0 आ रहा है, तब तो ये शून्य है। तो क्या बनेगा 1 और 1 2 और 8 10 और 10 -10 0 होता है। तो 0/4 क्या हुआ 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार आपने x बराबर 1 रखना है और फिर उसके बाद x बराबर -2 रखना है। हर बार इसका मान अगर शून्य आ जाए, 0 आ जाए तो ये बहुपद का शून्यक है, और अगर 0 ना आए तो नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग है, बिल्कुल सेम उसी तरह पहले वाले भाग की तरह आपको एक बहुपद दिया हुआ है और ये सत्यापित करना है, जांच करनी है कि ये 2 1 1 3 शून्य किसके दिए हुए हैं, क्या इसके शून्यक हैं या नहीं। तो वही काम जो पहले किया था, x का मान 2, इस पूरे बहुपद में जहां जहां x लिखा है वहां 2 लिख देना है शून्यक और सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद अगर 0 के बराबर आ रहा है मान तो शून्यक है हाँ यस, और अगर नहीं आ रहा 0 कुछ और आ रहा है उसके अलावा मान तो शून्यक नहीं है। देखिए 2 की शक्ति 3 यानी 2 को 3 बार गुना करना है, 8 आएगा, -2 की शक्ति 2 यानी 2 दूनी 4 4 आ जाएगा यहाँ पर, और जमा 5 गुना 2 10 -2, ये आ गया 8 -4 चौके 16 जमा 10 -2। तो देखिए 8 और 10 ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, 18 -16 और -2 ये भी दोनों संख्याएं माइनस के, तो इनको भी -18, तो +18 -18 0। तो इसका मतलब हुआ x बराबर 2 जो है वो हाँ लिख देंगे शून्यक है। इसी प्रकार आपने x बराबर 1 और दूसरा x बराबर 1 के लिए भी चेक करके दिखाना है। देखिए हमें इसका जो दूसरा भाग है वो भी करना है। जैसे हमने ये बहुपद लिखा था px बराबर x³ -4x² जमा 5x -2 लिखा था। संबंधों के जो भी हमें बहुपद दिया हुआ है इसके शून्यकों ये 3 शून्यक थे। मान लीजिए पहले शून्य को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा और तीसरे शून्य को मान लेते हैं गामा। तो ये 3 शून्यक हमें दे रखे थे, अल्फा बीटा और गामा, 1 2 1 1 किसी को भी मान सकते हैं आप। और गुणांकों के बीच के संबंध, गुणांक इनके हमने इस बहुपद के जो गुणांक है वो कैसे लेंगे, देखिए आप उसको जनरल जो हमारे गुणांक बहुपद होता है वो लिख लेते हैं, ax की शक्ति 3 जमा bx² जमा cx जमा d। इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो a का मान आएगा, जो x³ का जो गुणांक है वो यहाँ a है और यहाँ 1 है, तो a बराबर 1। इसी प्रकार b बराबर x² का गुणांक -4, c बराबर x का गुणांक 5 और d बराबर -2 आ गया। ठीक है, तो हमने जो पहला संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच का वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा जमा बीटा जमा गामा, यानी तीनों शून्यकों का जो योग है वो किसके बराबर होता है, वो -x² का गुणांक b और x³ का गुणांक बटे में a, इसके बराबर होता है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो सत्यापित हो जाएगा। अल्फा का मान देखिए 2, बीटा का 1, गामा का 1, माइनस b का मान 4, a का मान 1, सबके मान रख देने बराबर आने चाहिए। देखिए 2 3 और 1 4, और यहां पर b का मान -4 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 बराबर आगे। देखिए पहला संबंध सत्यापित हो गया है। दूसरा जो संबंध था
वो है अल्फा बीटा जमा बीटा गामा जमा गामा अल्फा इज इक्वल टू, वो है C बटे में A, ये C बटे में A, ये इसके बराबर है। अब देखिए कैसे होगा, मान रख देंगे अल्फा बीटा गामा का। अल्फा का मान था 2, बीटा का 1, फिर से बीटा 1 गामा 1, गामा का 1 और अल्फा का 2 बराबर C का मान हमने 5 लिखा था, A का 1, दोनों तरफ बराबर संख्या आनी चाहिए। 2 एकम 2 जमा 1 गुना 1 1 जमा 1 गुना 2 2 बराबर, इधर 5 है राइट साइड में, तो 2 2 4 जमा 1 5, तो 5 बराबर 5 बराबर। आगे देखिए ये भी सत्यापित हो गया। और जो तीसरा संबंध है वो है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस डी बटा ए के। तो अल्फा का मान 2 था, बीटा का 1, गामा का भी 1, माइनस डी का मान -2 और ए का मान 1। देखिए गुना करेंगे 2 गुना 1 गुना 1 2 होता है, और माइनस माइनस गुना होंगे तो प्लस हो जाएगा 2, तो तीनों मान बराबर आ गए। देखिए हमने तीनों संबंध अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटाए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटाए, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटाए। ये तीनों संबंध हमने इस पहले क्वेश्चन के दूसरे भाग के लिए हमने सत्यापित करके दिखाए। आपने पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए अपने आप करने हैं, यही तीनों संबंध चेक करने हैं, बराबर आने चाहिए। देखिए प्रश्नावली 2.4 का दूसरा सवाल कर रहे हैं। दूसरे सवाल पे हमें दे रखा है किसी भी एक त्रिघात बहुपद की रचना करनी है। आपको त्रिघात यानी बहुपद बनाना है जिसकी शक्ति 3 हो, और उसमें हमें दे रखा है कि शून्यकों का योग जो है, तो त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, यानी अल्फा बीटा गामा हमने मान लिए, तीनों का योग दे रखा है 2। दूसरी कंडीशन है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमें दे रखा है -7। और तीसरी चीज है शून्यकों का गुणनफल, यानी तीनों को गुणा करते हैं अल्फा बीटा गामा, वो हमें दे रखा है -14। तो ये तीनों चीजें हमें दे रखी हैं स्टेटमेंट में, और हमें इनकी सहायता से एक त्रिघात बहुपद बनानी है। तो त्रिघात बहुपद बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, देखिए सूत्र क्या है, px बराबर k ब्रैकेट में x की शक्ति 3 माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर जमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इस सूत्र के अंदर ये जो मान हमें दे रखे हैं स्टेटमेंट में ये पुट कर देने हैं। तो अल्फा जमा बीटा जमा गामा कितना है 2, यानी -2x स्क्वायर जमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दे रखा था -7, यानी ब्रैकेट में -7x माइनस और अल्फा बीटा गामा दे रखा है -14। तो अब आप देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, तो ये रहेगा x³ -2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है -7x और माइनस माइनस प्लस होता है तो 14। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तीसरा जो प्रश्न है प्रश्नावली 2.4 का, उसमें हमें एक ये त्रिघात बहुपद दे रखा है x³ - 3x की शक्ति 2 जमा x जमा 1, और उसके ये 3 शून्यक दे रखे हैं a - b, a और a + b। मान लो एक अल्फा है शून्यक, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। हमें इन तीनों शून्यकों की सहायता से और इस बहुपद की सहायता से a और b का मान बताना है। तो सूत्र आपको पता है, पहले हम यूज करेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा जमा बीटा जमा गामा माइनस किसके बराबर है, -x² का गुणांक, x² यहां है, देखिए x² का गुणांक कितना हुआ -3, तो -3 बटे में x³ का गुणांक ये क्या है 1। तो अब अल्फा का मान लिख दीजिए आप, देखिए अल्फा का मान था a - b, बीटा का मान था a और गामा का मान था a + b बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 रह गया, तो -b और +b कट गए, देखिए a + a 3a बच गया, 3a बराबर 3, यानी a का मान तो देखिए 1 आ गया हमारे पास। अब बात करेंगे शून्यकों के गुणनफल की, यानी अल्फा गुणा बीटा गुणा कर देते हैं इंटू गामा बराबर में माइनस अचर पद। अचर पद वो होता है जिसमें x नहीं होता, कांस्टेंट टर्म, यानी कि ये 1 बटे x³ का गुणांक ये भी 1, तो बटे में 1। अब अल्फा का मान देखिए क्या है, देखिए a - b था, बीटा का मान a था और गामा का मान था a + b बराबर में -1। अब a का मान हमने ऊपर निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है a बराबर 1, तो a की जगह पे 1 रख देंगे आप, तो 1 - b 1 + b बराबर -1। देखिए इन तीनों को गुना करिए आप, तो याद आएगा 1 - b 1 जमा b बराबर -1। तो इसमें हम सूत्र हमने पढ़ा हुआ एक, आपने भी पढ़ा हुआ है x जमा y x - y बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, एक्स की शक्ति 2 माइनस वाई की शक्ति 2। तो यहां पर वो लगा देंगे तो आ जाएगा a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2 बराबर -1। तो याद आएगा ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 इधर आके +1 बन जाएगा बराबर में b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बराबर 2। तो b का मान आ गया, ये जो स्क्वायर है ये उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा और साथ में प्लस माइनस का चिन्ह भी आ जाएगा। तो b का मान आ गया प्लस माइनस वर्गमूल 2 और a का मान ऊपर आया था 1। चौथा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 2.4 का। हमें एक बहुपद दे रखा है px जिसकी घात 4 है और इसके दो शून्यक दे रखे हैं, x बराबर 2 जमा वर्गमूल 3 और x बराबर 2 माइनस वर्गमूल 3। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्नावली 2.4 का, पेपर में जरूर आता है। तो हमने क्या करना है, दो शून्यक दे रखे हैं और दो और निकालने हैं। तो आपने क्या करना है, पहले ये जो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 बन गया, इधर वर्गमूल 3 रह गया। ये भी प्लस का 2 इधर आके -2 बन गया और इधर माइनस वर्गमूल 3 रह गया। अगले स्टेप में आपने इन दोनों को गुना करना है। देखिए x -2 ये वर्गमूल 3 इधर आके माइनस वर्गमूल 3 ब्रैकेट, और फिर x -2 ये माइनस वर्गमूल 3 इधर आके प्लस वर्गमूल 3। अब इसके बीच में आप सूत्र लगा सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये बन जाएगा x -2 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग। तो इसको हल करेंगे आप तो a माइनस बी के वर्ग का भी सूत्र लगा सकते हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो हम लगा रहे हैं देखिए यहां पर। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर जमा 4 माइनस 4x और माइनस वर्गमूल 3 से स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, 3 बच गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 1, क्योंकि 4 माइनस 3 जमा 1। अब जो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर जमा 4 माइनस 4x जमा 1 बचा है, इससे हमने क्या करना है, जो हमारा बहुपद दिया हुआ था जिसकी घात 4 थी उससे उसको भाग करना है। यानी x की शक्ति 4 माइनस 6x की 3 माइनस 26x की 2 जमा 13x माइनस 35 को इस बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x जमा 1 से भाग करना है। तो देखिए यहाँ x की शक्ति 2 है, यहाँ x की शक्ति 4 है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, जो ये हमने लिखा था x स्क्वायर माइनस 4x जमा 1, इसको x स्क्वायर से गुना करना है। करिए आप, देखिए पहले x स्क्वायर इस x स्क्वायर से गुना होगा, x की 4 माइनस ये x स्क्वायर इससे गुना होगा माइनस 4x क्यूब जमा ये x स्क्वायर इसे 1 से गुना होगा x स्क्वायर। तो ये मान आया, ये यहाँ लिख देंगे हम। देखिए लिख रहे हैं x की 4 माइनस 4x की 3 जमा x की 2। अब माइनस करना है तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, ये दोनों कट गए। माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2x की 3 माइनस 26 माइनस 1 माइनस 27x के, और ऊपर से जो ये संख्या थी प्लस का 138x हमने लिख लिया। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2x की 3 है, तो हमने इसको माइनस 2x से इन तीनों को गुना करना है। तो मैंने यहाँ देखिए माइनस 2x लिख लिया पहले से। अब माइनस 2x से गुना करेंगे तो माइनस 2x की 3 प्लस 2 चौके 8x की 2 और माइनस 2x आ जाएगा। अब फिर से चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, माइनस 27 और माइनस 8 माइनस 35x की 2 जमा 138 जमा 2 140x, और ऊपर से ये संख्या ले लेंगे हम माइनस की 35। अब हम भाग कर रहे थे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 1 से, हमें चाहिए कितना यहाँ पर माइनस 35x की 2। तो इसको माइनस 35x की 2 से आप गुना करके जब लिखेंगे तो सेम टू सेम यही संख्या आ जाएगी, माइनस 35x की 2 जमा 140x माइनस 35। ठीक है, तो अब आपने देखना है चिन्ह बदलने, क्योंकि घटा कर रहे हैं तो सारे कट जाएंगे और शेष बचेगा 0। तो यहां हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहले से आया था और माइनस 35 से बाद में किया है। तो ये जो भागफल आया है हमारा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इस भागफल के जो गुणनखंड बनेंगे उनसे हमें बाकी के दो शून्य प्राप्त होंगे। 35 है तो 35 के दो टुकड़े बनेंगे, 7 और 5, 7 पंजे 35 होता है। तो माइनस का 7x जमा का 5x माइनस 35 लिख लेंगे, क्योंकि माइनस 7x प्लस 5x जो होता है वो माइनस 2x आता है। तो पहली दो संख्याओं में से देखिए x बाहर कॉमन ले लेंगे आप, x माइनस 7 जमा बाकी की दो संख्याओं में से आप प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7। तो आपके पास दो गुणनखंड आ गए, x माइनस 7 और x जमा 5। अब क्योंकि शून्यक निकालने हैं तो आपको पता है शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी गुणनखंड आते हैं उनको 0 के बराबर उनका मान रख देते हैं। तो 0 के बराबर जैसे ही आप रखेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0 और x जमा 5 बराबर 0। तो यहां से दो शून्य प्राप्त हो गया आपको, एक तो x बराबर -5 क्योंकि प्लस का 5 उधर जाके -5 बन जाएगा और -7 उधर जाके +7। तो ये बाकी के दो शून्य आगे दिए हुए बहुपद के लिए। ये पांचवा और आखिरी प्रश्न है प्रश्नावली 2.4 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमें एक बहुपद दिया हुआ है जिसकी घात 4 है। इसको अगर मैं इस बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x जमा के से भाग करूं तो लिखा हुआ है जो शेषफल है वो x जमा a के रूप में आएगा। इस रूप में शेषफल प्राप्त होगा। तो भाग करने के बाद हमें यहाँ पर जो k लिखा है और वहां a लिखा है उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां घात कितनी है 4 और यहां 2। तो मुझे x की 4 बनाना, मतलब x की 2 से इन तीनों को गुना करना पड़ेगा। कर रहे हैं, देखिए x की 4 माइनस 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे 2x की 3 और जमा kx स्क्वायर यानी kx की घात 2। चिन्ह बदलेंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं, कट गया। देखिए अब घटा कर रहे हैं, यहाँ -6 था प्लस 2 -6 जमा 2 क्या बचेगा -4x की 3। अब ये 16x स्क्वायर है और ये kx स्क्वायर है, माइनस का है तो जमा 16 माइनस k लिख के हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ऊपर से जो अगली संख्या है -25x वो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ -4x की 3 है और मेरे पास जो मुझे भाग करना है वो इससे करना है x स्क्वायर माइनस 2x जमा k से। तो हमें -4x क्यूब बनाना है, मतलब मैं इसको -4x से गुना कर दूंगा तो ये आएगा -4x की 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8x की 2 और -4kx ये आएगा। ये मान मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखिए एज इट इज देख के -4x की 3 जमा 8x की 2 -4kx। ठीक है, साइन बदल दीजिए आप, ये कट गए। अब देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो क्या बचेगा 16 माइनस के और ये माइनस का 8 है, साइन चेंज करने के बाद जो आया था -8 ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर। और अब ये देखिए ये प्लस का 4k है तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, इन दोनों में से x कॉमन ले लूंगा तो प्लस का 4k पहले लिख लेते हैं 4k माइनस 25 और x बाहर कॉमन ले लिया। अब अगली टर्म बची है +10 तो वो यहां लिख देते हैं +10। तो देखिए क्या आएगा, अब ये 16 माइनस k माइनस 8 को एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख रहे हैं हम यहाँ पर अलग से। 16 में से 8 गए 8 माइनस k एक्स स्क्वायर जमा 4k माइनस 25 x जमा 10 बच गया। अब मुझे यहां पर 8 माइनस k लेके आना है और हम भाग किससे कर रहे थे, इससे एक्स स्क्वायर माइनस 2x जमा k से। तो अब इसको 8 माइनस k से ही आपने गुना कर देना है। तो देखिए जब गुना करेंगे तो 8 माइनस k से पहली संख्या को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 से गुना करेंगे इनको तो क्या बनेगा 16 माइनस 2k x और फिर प्लस k से इन दोनों को गुना करूंगा तो क्या आएगा 8k माइनस k स्क्वायर। ठीक है, ये संख्या मुझे यहां लिखनी है तो देखिए मैं लिख रहा हूं 8 माइनस k x की 2 माइनस 16 माइनस 2k ब्रैकेट के बाहर x प्लस 8k माइनस k स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को घटा करना है तो साइन बदलेंगे, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का, तो ये दोनों तो कट गए। देखिए अब ये यहां पर देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है और x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 4k माइनस 25 प्लस और ये वाली ब्रैकेट 16 माइनस 2k और ब्रैकेट के बाहर था x प्लस ये भी कांस्टेंट टर्म है ये भी कांस्टेंट टर्म है तो ये लिखी जाएगी 10 और ये माइनस का हो गया है, माइनस का हो गया था मतलब चिन्ह बदलेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो चिन्ह बदलेंगे -8k जमा k स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ये बच गया, एक स्टेप और लिख लेते हैं इसके बाद। देखिए ये 4k ये -2k क्या बच गया 2k माइनस का 25 प्लस का 16 क्या बच गया माइनस का 9x जमा इसको भी लिख लेते हैं k स्क्वायर माइनस 8k जमा 10। हमें दिया हुआ था स्टेटमेंट में कि जो शेषफल आएगा वो x जमा a के रूप में आएगा। अब अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो x का गुणांक 1 हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ था, हमारा आया कितना 2k माइनस 9। तो तुलना करने पर 2k माइनस 9 x के गुणांक की तुलना करने पर 2k माइनस 9 बराबर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ 2k बराबर 1 माइनस 9 इधर जाके प्लस 9 बन गया यानी 2k बराबर 10 और k बराबर 5 तो k का मान तो 5 आ गया। और ये कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास अचर पद a बराबर k स्क्वायर माइनस 8k जमा 10। k का मान हमने 5 निकाला हुआ यहाँ पर, ये k का मान यहाँ रख देंगे क्या बनेगा a बराबर 5 की 2 माइनस 8 ब्रैकेट में 5 जमा 10। तो ये बन गया a बराबर 5 की घात 2 यानी 5 गुना 5 25 माइनस 8 गुना 5 40 जमा 10। तो a बराबर 25 और 10 35 और माइनस 40 तो a बराबर -5। तो ये a का मान आ गया। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी के साथ आज हमने प्रश्नावली 2.4 सीख ली है।
प्रश्नावली 2.4 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इसका तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल। हमारा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को अपने क्लास 10th के बच्चों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और वैदिक गुरुज के चैनल को यूट्यूब से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज बहुत जल्द आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।